देखिए आज हम क्या देखेंगे, विविध, क्या देखेंगे, विविध प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली देखेंगे। ये कौन सी है हमारी, 3E, ठीक है। इसको देखिए, इससे पहला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 जो देखो दिया हुआ है, वो कह रहा है कि 0 1 और 1 0, ये बोल रहा है का क्रम बताइए। तो कौन सा क्रम इसका है, 2 क्रॉस 2 है, यानी इसका आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 क्रॉस कितना हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हमको ए दिया हुआ है और क्या दिया आपको, बी दिया। इनको क्या निकालना है आपको, प्लस करना, जोड़ना आपको बताएं, जोड़ लेंगे आ जाएगा। माइनस का दिया है, माइनस करना है, घटाना आपको हमने बताया, दोनों को घटा लेंगे। उसके बाद देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया है a इक्वल टू aij m क्रॉस n। तो अगर एक वर्ग आव्यूह है, यदि वर्ग आव्यूह होता है जब ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, इसे 2 गुणे 2 ये वर्ग आव्यूह है, तो m बराबर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। और ये ऑप्शन आपका कौन सा इसमें दिया है, सी नंबर। तो ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा, 4 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त निम्न मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है, तो इनको बराबर कर दीजिए और x y के मान निकाल लीजिए। देखिए हम कर देते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया है हमको, क्या दिया है कि x y के मान निकाले, जिसके लिए बोल रहा है कि एक तो आपको दिया हुआ है कितना, 3x प्लस 7 5, और आपको दिया है y प्लस कितना 1, और दिया है 2 माइनस 3x। ये कह रहा है बराबर होगा किसके, 0 y माइनस 2 8 और किसके 4 के। कामा लगा है, लेकिन कह रहा है एक्स वाई के किन मानों के लिए बराबर होगा, तो हमने बराबर कर दिया, तभी तो हम एक्स वाई के मान निकाल पाएंगे। कर दो इसको, इसके बराबर को 3x प्लस 7 बराबर कितना 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 7 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। y प्लस 1 किसके बराबर कर सकते हो, 8 के बराबर। ये उधर जाएगा तो घटेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका देखिए, ये देखिए दिया है y माइनस 2 किसके बराबर है, देखिए 5 के। ये 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ देखिए इसको अगर देखते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 4 के बराबर। 2 माइनस 3x बराबर कितना दिया है हमको 4 इधर लाओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर कितना 3x हो जाएगा, है ना। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, x के मान तो अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब इसका कोई इसका अस्तित्व नहीं है, समझ रहे। यहाँ क्या है, ये जो आपका ऑप्शन से ज्ञात करना संभव नहीं, देखिए अलग अलग आ रहे हैं, x का मान 2 नहीं आएगा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ दिखा हुआ है, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं। इसमें जो आपका ऑप्शन दिया है ज्ञात करना संभव नहीं, वही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 3 गुणे 3, क्या बोल रहा है 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या कितनी है 1 है। 0 1 कितने 2 हो गए और 2 की पावर लगा दी जाती, 3 दूनी 3 के कितना हो जाएगा 9, और ये 500 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझ रहे। ये हमने तुमको पहले भी बताया है, हमने तुमको, ये इसकी 2 की पावर क्या होती है m गुणे n। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 6 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छा है, आप इसको बहुत कोशिश करिए समझने की, समझ रहे भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, उसमें कह रहा है x y z w तथा p क्रमशः 2 गुणे n 3 गुणे k 2 गुणे p n गुणे 3 तथा p गुणे कितने k कोटियों के आव्यूह हैं। आप अगर देखें तो x कितनी कोटि का है, आप जरा देखिए, इनको आप पहले लिख लीजिए, फिर आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। x जो है वो कितने का है 2 गुणे n का है, बोले भैया। y देखिए जो y आव्यूह है वो कितने का है, y जो दिया है, आप वैसे तो ये दिया, आप y ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए और लिखने के लिए अपने, समझ रहे हैं। ये कितने का दिया 3 गुणे कितने का दिया है k का दिया है।
आप लिखिए z। z आपको कितने का देखे दिया हुआ है, 2 गुणे किसका दिया हुआ है, p का दिया हुआ है, दिया नहीं दिया। और फिर आपको w देखे कितने का दिया हुआ है, w कितने का दिया हमको, n गुणे कितने का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है। और जो आपका कौन सा बचा हमारे पास, p बचा, वो p हमको कितने का दिया है, वो दिया है p गुणे कितने का दिया है, k का दिया हुआ। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका 6 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो मतलब क्वेश्चन 6 और 7 लगाना है। तो क्वेश्चन 6 में देखिए ये दिया हुआ है, तो आपको बता रहा है कि पी वाई, क्या बोल रहा है, पी वाई प्लस डब्लू वाई के परिभाषित होने के लिए एन कामा के और पी पर क्या प्रतिबंध होगा। मतलब आपको बताना है कि इसमें क्या मान होंगे, समझ रहे हैं, इसमें मतलब इनमें क्या दोनों में रिलेशन हो, क्या संबंध होगा, इनको देखना है आपको, इसमें निकालना है। आप इसमें दोनों में से y क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, p प्लस क्या लिख सकते हैं, w। p का क्या दिया है आपको बताइए, p का हमको कितना दिया है, देखिए जरा, p का दिया है कितना, p गुणे कितना दिया है, k, a कोट दी है, और w की कोट क्या दी है हमको, n गुणे कितनी दी हुई है, 3। ये जुड़ेंगे तभी जब पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। तो p बराबर आपका क्या आ जाएगा, n, और k बराबर कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये होगा आपका। देखिए 7 नंबर, कौन सा देखेंगे हम, 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर में देखिए हमको क्या कह रहा है, 7 कह रहा है यदि n बराबर p, क्या बोल रहा है, यदि n बराबर कितना है, p है, तो आप भी उस 7x माइनस 5z की कोट है, इसकी कोट बोल रहा है क्या होगी। तो जो जुड़ेगा तभी जब इनकी कोटियां क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। x की कोट क्या है, x वाले की कोट क्या है, 2 गुणे n है कि नहीं है। और z वाले की कोट क्या है, इसकी कोट क्या है, 2 गुणे कितना है, ये p, वो कह रहा है p बराबर है। हाँ, तो ये कह रहा है कि जो है क्या है, p बराबर कितना है, n है ना। p बराबर क्या बोल रहा है हमसे, p बराबर बोल रहा है कितना है, n है। तो आपका यहाँ जो आ जाएगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा, आपका ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा, n जो हो जाएगा, या तो ये हो सकते हो या क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणे कितना लिख सकते हो, p। भाई यही तो कोटि आएगी इसकी, या तो 2 गुणे n आएगी या तो 2 गुणे p, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। कोई इसमें से आपको देखो क्या मिल रहा है, p गुणे 2 नहीं हो सकता, भाई 2 गुणे p है ना, 2 गुणे n, 2 गुणे n है, ये आपका हो सकता है। n गुणे 3 वो है ही नहीं, n गुणे p है ही नहीं, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, यही आएगा आपका। भाई ये तो बराबर है ही, इन्हीं को हमने ये आएगा, ये आएगा, कोई एक आएगा। अब ये तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो यही तो लिखा हुआ है, तो यही आपका आ जाएगा। तो हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिया हुआ है, उसमें a दिया हुआ मैट्रिक्स, क्या दी हुई मैट्रिक्स, b, और फिर हमसे कह रहा है a प्लस b निकालिए। क्या नहीं निकाल पाएंगे, आप जोड़ दीजिए, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है जी सर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9, कह रहा है यदि a बराबर इतना है, a बराबर आपको दिया है, देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, और दिया a3 b3, और कितना दिया हुआ है, c3। ये तो लगाना ही नहीं पड़ता, ऐसे देख सकते हो, माइनस से निकालना है तो माइनस कर दो, तो सारे क्या आ जाएंगे, ये माइनस a1 माइनस b1 और माइनस कितना c1, सारे माइनस आ रहे होंगे। जो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, और यही आपका हो जाएगा, लिख लेना जी सर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे, 10 नंबर। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, a और b कह रहा है सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं, तो ab माइनस ba एक है, कौन सा है, सममित है, बता रहे हैं कि विषम सममित है, शून्य आव्यूह है, तत्समक आव्यूह कौन है, ये पता लगाना है। देखिए ये अगर जो a सममित है तो a डैश बराबर a आ जाएगा, b भी अगर सममित है तो b डैश बराबर क्या आ जाएगा, b। हमको चेक करना है किसको, ab माइनस कौन सा, ba।
तो इसका डैश निकालते हैं, देखते हैं माइनस का आएगा प्लस का आएगा कैसा आएगा। आप जब करोगे तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, ए बी का क्या हो जाएगा होल डैश, माइनस किसका हो जाएगा बी ए का होल डैश होता है। मल्टीप्लाई क्या होता है, घूम के लिखा जाता है, बी डैश ए डैश हो जाएगा, यहाँ ए डैश बी डैश हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बी डैश की जगह कितना रख सकते हैं, बी रख सकते हैं। आप ए डैश की जगह कितना रख सकते हैं, ए रख सकते हैं। आप यहाँ ए डैश की जगह कितना रख सकते हैं, ए बी डैश की जगह कितना रख सकते हैं, बी रख सकते हैं। इसमें जरा माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये माइनस आएगा ये प्लस हो जाएगा, ए बी माइनस कितना आ जाएगा बी ए। जो लेकर के हमने चला था क्या वही नहीं जा गया उसका डैश, बताइए यही तो आया, लेकिन कहे का आ गया माइनस का, इसलिए यह विषम सममित हो। क्या होगा ये विषम सममित है, विषम सममित है। कौन सा पहला ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 11 नंबर देखेंगे। 11 में हमसे कह रहा है कि a बराबर हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया है cos अल्फा माइनस sin अल्फा, और हमको दिया है कितना sin अल्फा, और हमको ये दिया है कितना cos अल्फा, और हमसे कह रहा है कि a प्लस a डैश बराबर कितना है i है, यदि अल्फा का मान है, अल्फा का मान पूछ रहा है हमसे, तो आप इसका a डैश निकालो जरा, तो घुमा दो इसको, cos अल्फा sin अल्फा, ये चला जाएगा ऐसे इनको ऐसे, तो sin अल्फा और cos अल्फा, ये तो हो जाता है। जोड़ दो a प्लस a डैश बराबर i, तो a को जब जोड़ो तो जोड़ो क्या हो जाएगा, तो cos अल्फा हो जाएगा, यहाँ ये जोड़ेगा तो 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0, इसको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा आ जाएगा, और i क्या होगा 1 0 0, यही तो आएगा। इसके बराबर क्या हमको दिया 2 cos अल्फा, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, एक दिया तो cos अल्फा बराबर कितना 1/2, cos में 1/2 किसका मान होता है, cos π/3 का मान होता है। cos का हटेगा तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा π/3, तो यही वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा सही इसमें, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 20 का क्या है करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, तो कंडीशन होती है ए बी बराबर बी ए बराबर आई वाला होता है, ये जो होगा वो सही होगा, ये होता है एक दूसरे के, तो ये तुम्हारा लास्ट दिया है डी वाला, और डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ए बी बराबर बी ए बराबर आई अगर आ जाता है तो हम कहते हैं ए बी का या बी ए का क्या होता है आपका व्युत्क्रमणीय होता है, ए इनवर्स निकलता है, बी इनवर्स निकलता है। बोलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है 30, कह रहा है यदि ए बराबर कितना दिया है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और कह रहा है ए स्क्वायर बराबर कितना है, ए स्क्वायर बराबर आई है, तो कह रहा मान होंगे नीचे दिए हुए, दिया नहीं दिया, तो जरा निकालते हैं। ए पहले तो आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो जरा लिख लेते हैं, क्या दिया हमको अल्फा बीटा और क्या दिया हुआ है गामा माइनस अल्फा, और इनटू में यही हो जाएगा अल्फा बीटा और क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, और आई आपका क्या हो जाता है 1 0 0। कर पाएंगे इसको, गुणा करके 1 के बराबर कर दो, हल करो आंसर, ठीक है आ जाएगा, कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए हम कौन सा देखेंगे 14 नंबर देखेंगे। कह रहा यदि एक आव्यूह सममित व विषम सममित दोनों ही है तो क्या होगा, चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, कह रहा एक आव्यूह जो है वो क्या है सममित और विषम सममित दोनों है। अगर वो आव्यूह ए मान लो, अगर सममित है तो ए हो जाएगा, अगर वो विषम सममित है तो क्या हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। बोलिए ये सममित ए जो है वो सममित भी है और विषम सममित भी है, तो दो ए डैश ए भी हो जाएगा, ए डैश माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो कह रहा जरा इनको आप जोड़ दो, तो 2a डैश बराबर कितना आ जाएगा इधर 0 कट जाएगा, तो a डैश बराबर कितना आ जाएगा आपका 0 बटे कितना 2, तो आपका a डैश बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी इसका मतलब है तो 0 आएगा तो शून्य अवयव होगा, वो क्या होगा वो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समझे भैया। वो शून्य अवयव होगा तो चाहे उसमें प्लस लगा दो, इधर देखो शून्य वालों को बदलोगे तो प्लस लगा दो चाहे माइनस लगा दो, आएगा तो वही, तो ये होगा आपका, समझे भैया नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 15 नंबर। देखिए हमसे बोल रहा है
कि यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a स्क्वायर इक्वल टू कितना a, तो क्या बोल रहा है ये, कह रहा i प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 7a बराबर है, इसका मान आपको निकाल के बता। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि a स्क्वायर बराबर a, तो इसका मान आपको बता। देखिए तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फार्मूला खोल सकते हैं, तो i स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्यूब है, अच्छा क्यूब है, देखिए इसकी पावर कितनी है, 3 है, क्यूब है ना, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी i इंटू a, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा i प्लस a हो जाएगा, a भी हो जाता है, होता नहीं होता है, ये हो जाएगा, और माइनस का कितना दिया हुआ है 7a। i को आप चाहे जितनी बार गुणा करें वो i ही रहता, आप चाहे दशमलव आव्यूह लेते हैं ना, इसमें दशमलव मैट्रिक्स लेंगे, उसको चाहे इतनी बार मल्टीप्लाई करो वो वही आएगा बार बार, तो आपका क्या आएगा i ही आएगा, पावर चाहे इतनी इसकी, प्लस a इसको तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर इनटू किसमें a में ले सकते नहीं सकते, जरा इसकी आप गुणा कर दीजिए, इसकी गुणा करेंगे तो बनेगा 3i स्क्वायर a प्लस जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो बनेगा 3i a स्क्वायर बनेगा माइनस का 7 तो i प्लस a स्क्वायर को कितना दिया है a दिया हुआ, तो a ही हो जाएगा, a स्क्वायर की जगह पर हमने रख दिया है, a स्क्वायर में रख दिया है, और कितना हमको दिया है a, प्लस हमने बोला कि i स्क्वायर की पावर जितनी हो वो i ही रहता है, तो i a ही हो जाएगा, प्लस 3i a स्क्वायर के लिए कितना रख देंगे हम a रख देंगे, और माइनस कितना 7, और देखिए कुछ करते हैं, देखिए i प्लस a मिलके स्क्वायर बनेगा। अगर जो हम किसी भी मैट्रिक्स को दशमलव मैट्रिक्स से गुणा कर देते हैं, i से गुणा कर देते हैं ना, तो आपका वो a ही रहेगा, आपका i a कितना हो जाता है a ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा a ही रहेगा, माइनस का कितना 7, तो i प्लस a स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a, क्योंकि यहाँ हमको दिया हुआ है, प्लस 3a मिलके कितने हो जाएंगे 6 माइनस कितना। इसके बाद देखिए आप देख रहे हो कि i प्लस a और 6 से मिलके कितने हो जाएंगे 7a हो जाएंगे, 7a और माइनस कितना दिया हुआ है 7a, ये तो घट जाएंगे ना, तो आपका क्या जाएगा i, यही वाला ऑप्शन जिसमें आ रहा होगा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, i आएगा। जो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इनकी कोड बताइए, तो कोड तो आप लिख देंगे, दोनों की कोड लिख नहीं देंगे, कोड में कुछ भी नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन a दिया b दिया, a प्लस b माइनस भी लगाना, खाली जोड़ना घटाना है, क्योंकि आप बहुत सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में तो आपका bi दिया हुआ है, मान डालिए 2 into 2 की निकालने है ना, 2 into 2 की निकालना है, तो आप इसको निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि a बराबर इतना है और b बराबर इतना है, तो ab तथा ba ज्ञात कीजिए, तो दर्शाए कि ab is not equal to ba, तो बड़ा आसान है, आप गुणा कर तो लेते हैं, ab गुणा करेंगे ba की गुणा करेंगे और देखेंगे दोनों आपस में बराबर आएंगे ही नहीं, हम कहेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये आपका पुराना क्वेश्चन, हमने इसको लगा के प्रूव करके बताया आपको दोबारा लगाने की इसको जरूरत नहीं है। नंबर भी आपको क्या है इसका लग जाएगा, अभी हमको ऐसा ही सवाल समझो बताए। इसके बाद जो 22 क्वेश्चन नंबर दिया है वो भी बहुत आसान है आपका, आई लिखिए और 2 से गुणा कर दीजिए, आई लिखिए 3 से गुणा घटा दीजिए, फिर गुणा कर देना, आपका 0 आ जाएगा। बोलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए हम क्वेश्चन कौन सा देखेंगे 23 देखेंगे, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, और बहुत सावधानी से इसको देखिए। अगर आप मान लीजिए कि a बराबर 0 1 0 0 ये आपको दिया हो, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग कैपिटल n नेचुरल नंबर की बात कर रहा है के लिए ai प्लस ba
की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 b a n a की पावर n माइनस 1 b a, जहां i कोट 2 का तस्मक आव्यूह है। ठीक है, तो ये हमको इसे प्रूफ करके दिखाना है। बोलिए भैया, ये हमको दिखाना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, हम गणितीय आगमन विधि से लगाएंगे। फर्स्ट ईयर का मेथड है, समझ रहे हैं। देखिए गणितीय आगमन विधि से इसको सिद्ध करेंगे और गणितीय आगमन विधि में 3 स्टेप आते हैं। कितने स्टेप आते हैं? पहला देखिए क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। हम पहले वाले स्टेप में क्या करते हैं, n बराबर 1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? n बराबर 1 रखने पर आप इसमें दोनों साइड में n बराबर 1 रख देंगे। देखेंगे कि 1 के लिए क्या ये सही है, सत्य है जो दिया हुआ है, रख दो। तो आप रखोगे तो a i प्लस b a की पावर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। a की पावर 1 हो जाएगी। i प्लस n की जगह पर 1 हो जाएगा। a की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी। b और क्या हो जाएगा? a। एक पे मतलब नहीं तो a i प्लस कितना b a इज इक्वल टू a i बनेगा और यहाँ a की पावर 1 मानो तो 0 हो जाएगी और किसी पावर 0 का मान क्या हो जाता है? 1। एक आएगा, गुणा करो तो 1 गायब हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? केवल b a। क्या दोनों साइड बराबर नहीं है? बराबर है ना। इसका मतलब n बराबर 1 के लिए ये जो आपको दिया है क्या है? सत्य है। क्या है ये? सत्य। हम लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए, अतः n बराबर 1 के लिए सत्य है। क्या है? सत्य है। 1 के लिए तो बात सही है। अब क्या करते हैं, देखिए इसके बाद स्टेप नंबर कौन सा लाते हैं? 2 नंबर लाते हैं। इसमें क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या करते हैं। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 2 देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में देखिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं माना n बराबर k के लिए भी सत्य। क्या लेते हैं हम? ये अपनी तरफ से मानते हैं कि माना n बराबर k के लिए भी क्या है? सत्य। तो n बराबर k के लिए भी सत्य है, तो n की जगह पर इसमें हम क्या रख देते हैं? k रख देते हैं। क्या रख देते हैं? k। क्या बनेगा देखिए, a i प्लस b a, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? k हो जाएगी। इज इक्वल टू, इधर भी रख दीजिए तो a की पावर k हो जाएगी। i प्लस n पावर k नहीं n और आएगा आपका a की पावर कितना? k माइनस 1। n की जगह हो रहा है b और कितना हो जाएगा? इसको समीकरण क्या ले लेंगे? 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको? समीकरण 1। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर भी क्या होगा? k होगा। सारे जितने भी n थे वहां क्या रख रहे हैं? k रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं वहां? k ले रहे हैं। k ले रहे हैं। ठीक है, जहां है वहां क्या ले रहे हैं हम? k ले रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ध्यान से, ये जहां जहां n था हमने क्या ले लिया है? k ले लिया। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर देखिए 3 बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या है? मेन काम इसमें होता है। इसमें तो 1 रख दिया गया, इसमें तो मान लिया गया। अब स्टेप नंबर 3 होता है, वही बनाना होता है, वही बड़ा होता है स्टेप। देखिए हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए भी सत्य दिखाना होगा। क्या करना होगा? हमको n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या करना होगा? सत्य दिखाना होगा कि n बराबर 1 के लिए सत्य है, ये हमने मान लिया है। अब उसके बाद एक और बढ़ा देते हैं, माना कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा? सत्य दिखाते, समझो काम हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में यहाँ k प्लस 1 कैसे आएगा? यहाँ k की जगह पर k प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम इसको इधर एक साइड बनाएंगे दूसरी साइड बनाएंगे, एक साइड तो ऐसे बन जाएगी, दूसरी साइड बनाते हैं तो आप एक और a i प्लस b a से गुणा कर दे तो k प्लस 1 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? पावर k है
एक और ही आ जाए तो जुड़े की पावर तो क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा। इधर देख करके गुणा कर दिया जाता है, ठीक है, जो ये उसी से गुणा कर दिया जाता है। क्या लिखा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में ai प्लस ba से गुणा करने पर गुणा कर देंगे। देखिए जब इधर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ai प्लस ba की पावर दिया है k इंटू क्या हो जाएगा, किससे गुणा कर रहे हैं ai प्लस ba इज इक्वल टू, इधर क्या था हमारे पास a की पावर k, तो पहले थोड़ा इसको लिखिए ai प्लस ba, एक तो ये होगा, इससे गुणा कर रहे हैं, और इधर क्या है हमारे पास, ये तो है पूरा, इधर हमारे पास देखिए क्या है, देखिए इधर ये क्या हो जाएगा a की पावर k i k, a की पावर k माइनस कितना दिया है 1, और कितना हमको दिया इसके बाद b और a दिया हुआ, ये तो दिया हुआ है। अब देखिए इधर की अगर बात करें तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ai प्लस ba की पावर कितनी हो जाएगी k प्लस 1, क्या हो जाएगी। प्रूफ हमको क्या करना है कि जब इधर k की जगह पर क्या हो गया, इधर k की जगह पर k प्लस 1 हो गया, तो जहां जहां इधर k था, वहां सब क्या हो जाना चाहिए k प्लस 1 आ जाना, क्या जाना चाहिए, जहां k तो k प्लस क्या हो जाना चाहिए 1, जहां k तो क्या हो जाना है k प्लस 1, यहाँ 1 जोड़ेंगे तो आपका खाली k बचना चाहिए। अगर ये बदल देते हैं तो इसका मतलब k प्लस 1 के लिए भी क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा। आइए देखते, तो ये तो इधर हो गया, इधर गुणा करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इसकी से गुणा करते हैं तो क्या बनेगा आपका, नहीं यहाँ अगर इसकी से गुणा करते हैं तो क्या बनेगा आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये तो हम जल्दी करेंगे, तो a की पावर 1, a की पावर k, तो a की पावर कितनी हो जाएगी k प्लस 1 हो जाएगी, और i एक बड़ा होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, और i स्क्वायर तो i ही बना रहता है, चाहे जितनी पावर हो उसकी वो रहेगा i ही। जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा k होगा, और आपका देखिए a की पावर एक और जुड़ेगी तो खाली a की पावर कितनी बचेगी k बचेगी, नहीं बचेगी, और साथ में आएगा कितना आपका i भी आएगा, b आएगा, और क्या आएगा a आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद देखिए इसकी हमने इससे भी की, इसकी हमने इससे भी की, अब इसको ले लो, इसको करो प्लस, जब इसके करेंगे तो आपका बनेगा b a, बनेगा आपका a की पावर a b a, और क्या आ जाएगा i आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोले भैया जरा ध्यान से देखना, ऐसे जब करेंगे तो a की पावर a हो गया, a आ गया, और b और i तक b i हो गया नहीं हो गया। इसकी उठा के आप इससे कर दीजिए, जैसे आप इससे करेंगे तो क्या बनेगा आपका ये प्लस, आपका बनेगा k बनेगा, और क्या बनेगा a की पावर कितना बन रहा है आपके पास, k माइनस कितना 1 बन रहा है, b भी मिलकर b स्क्वायर हो जाएगा, और आपका आएगा a स्क्वायर, ये तो बनेगा, लेकिन आपको छूटने ना पाए। देखिए a की पावर k प्लस 1 हो गया, क्या हो गया a की पावर k प्लस क्या हो गया 1, और i आ गया प्लस, यहां देखिए क्या हो गया, यहां क्या हो जाएगा k a की पावर कितना, ध्यान से देखिए यहां क्या हो गया हमारे पास k हो जाएगा, a की पावर कितना हो जाएगा k हो जाएगा, b आएगा, i a मिलकर के a ही रहता है, i और a मिलकर क्या हो जाता है a ही हो जाता है, i k से गुणा करने पर क्या आता है a ही आता है, प्लस इसके बाद जब आप ये लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका a की पावर k, और बनेगा आपका कितना b बनेगा, और जो आपका ai होगा वो क्या हो जाएगा a ही आ जाएगा। और सुनो मेरी बात, जो भी a स्क्वायर है ये पूरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का मान 0 यहाँ हो जाएगा, तो सिर्फ क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, a आपका ये दिया हुआ, a आपका क्या दिया है ये, जब आप यहाँ a स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे आप a स्क्वायर, क्या निकालेंगे आप a स्क्वायर निकालेंगे, तो जब a की a से गुणा करोगे तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। हम अभी करके आपको क्या करेंगे दिखा देंगे। अगर आप a स्क्वायर करेंगे, a को a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका
कभी सारे जीरो ये 1 हो तो आपका ये क्या हो जाता है 0। तो यहाँ जब 0 रखोगे a स्क्वायर की जगह पर तो ये सब क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। आया कि नहीं आ जाएगा? तो देखिए आपका क्या बनेगा, a की पावर बनेगा k प्लस 1 i। देखिए a की पावर k ba, a की पावर k ba क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो k यहाँ बचेगा प्लस का 1 यहाँ नहीं बचेगा, तो आपका क्या बनेगा ये k प्लस 1 बचेगा। आप यहाँ क्या करेंगे a की पावर k ba, a की पावर k ba कॉमन निकाल के जब बाहर करेंगे, a की पावर k ba जब बाहर करेंगे तो यहाँ k बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यही तो आएगा। अब आप देखिए जहां k था वहां क्या हो गया k प्लस 1, जहां k था वहां क्या हो गया k प्लस 1, जहां k माइनस 1 था वहां क्या आ गया k आ गया। इसका मतलब है कि ये k n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है सत्य है। हम लिख देंगे लास्ट में, अतः यह k n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है सत्य है। और लास्ट में लिख देना अतः ये बराबर क्या हो जाएगा ये, ठीक है क्या हो जाएगा आपका ये बराबर, लास्ट में लिखना ये बराबर ये। गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूफ हो गया कि ये बराबर क्या है ये। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 24 नंबर देखेंगे। ये भी उसी तरीके से है, a बराबर में लिखे दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये दिया हुआ है। और हमको दिया तो मेरा सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इक्वल टू कितना, सब 3 दिए हुए, 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1 और 3 की पावर n माइनस सब 3 लिखिए। इसको भी क्या कर सकते हैं हम, इसको हम क्या कर सकते हैं गणितीय आगमन से क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे गणितीय आगमन से प्रूफ करेंगे। वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, हमने तुमको एक सवाल ऐसे प्रूफ करके बताया कि यहाँ n का मान 1 रखेंगे तो यह आपका 0 हो जाएगा, सब एक आ जाएगा, यही आ जाएगा। आप 2 रखेंगे a स्क्वायर निकालेंगे तो फिर उसको उससे क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करके देखना पड़ेगा। 3 देखेंगे तो बार-बार देखेंगे लगभग, फिर n के लिए देखेंगे तो वही आ जाएगा। ऐसे भी करते हैं, लेकिन गणितीय आगमन सिद्धांत से ही कर लो, ठीक है ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए स्टेप नंबर 1 देखेंगे, स्टेप नंबर कौन सा देखेंगे 1 नंबर। ए सुनो डिस्कस कितना कर रही है, इतना बोलेंगे नहीं, पास में जाकर के पूछो। स्टेप नंबर 1 देखिए, स्टेप नंबर 1 देखिए, इसमें हम क्या करेंगे n बराबर कितना 1 रखने का, थोड़ा हम जल्दी करेंगे देखिए ध्यान से। तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, जब n बराबर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 1 0 नहीं हो जाएगा। अब किसी पावर 0 का मान कितना 1 आता है, तो आपका क्या आ जाएगा 1 आएगा 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 1 आएगा, वही तो हमको दिया है। इसका बराबर, इसका मतलब कि n बराबर 1 के लिए क्या है ये सत्य है, अतः n बराबर 1 के लिए क्या है सत्य के लिए सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर कौन सा देखेंगे, स्टेप नंबर आप कौन सा देखेंगे 2 नंबर देखेंगे। इसमें माना जाता है, माना n बराबर के लिए भी क्या है सत्य है, n बराबर 1 के लिए भी क्या है सत्य है, n बराबर k के लिए भी क्या मान लेंगे सत्य है। तब क्या हो जाएगा भाई आपका, तब हो जाएगा a की पावर k बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा। स्टेप नंबर इसके बाद 3 लिख के इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। स्टेप नंबर कौन सा हम देखेंगे भैया, उसके बाद 3rd देखेंगे। क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी हमको प्रूव करना होता है, ठीक है। हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या करना होगा सत्य दिखाना होगा, क्या करना होगा सत्य दिखाना होगा। हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या भी करना होगा भी सत्य दिखाना होगा।
तो हम क्या करते हैं, हम k की जगह पर इसको किससे गुणा कर देंगे, k + 1 हो जाए। याद रखो उसी से कर देते हैं जो a होता है, समझ रहे। तो आप जब इधर गुणा करेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या करने पर, a से गुणा करने, a से गुणा करने पर क्या कर देंगे हम, गुणा करते हैं। देखिए जब इधर करोगे तो a की पावर कितना हो जाएगा, k प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इज इक्वल। इधर क्या देख के दिया हुआ आपको, इधर हमको क्या दिया है, 3 की पावर k - 1, 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 3 की पावर k - 1। इसकी गुणा करना आपको किससे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 करना नहीं करना, इसी से तो हमको गुणा करना है, बोलिए। अच्छा अब आगे क्या होगा हम आपको बता दें। देखिए जैसे इस पंक्ति को उठा करके इसके ऊपर रखोगे और फिर तीनों को जोड़ोगे तो ये 3 बार नहीं हो जाएंगे। इसको उठा करके जब इसके को 1 से करोगे, इसको भी 1 से करो, इसको 1 से, तो ये तीनों से 3 बार हो जाएंगे। जुड़ेगा तो क्या आएगा आपका, आएगा 3 × 3 की पावर k - 1। अब जब एक बार और जोड़ोगे तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, k करो बचेगा 1 1 नहीं आ जाएगा। जितने भी स्टेप बनाओगे सब 3 की पावर क्या आ जाएंगे, k आ जाएंगे। नहीं बात समझ में। जब इसको रख करके इसे जोड़ोगे तो 3 बार होगा तो 3 × 3 की पावर k - 1 बनेगा। ध्यान से देखिए बस यही केवल होता है, तीसरे स्टेप और कुछ नहीं होता। देखिए ध्यान से, जैसे उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या आएगा आपका, थोड़ा जल्दी करते जान जाएंगे। जैसे इसको रखोगे 3 बार आएगा प्लस में, तो आपका बनेगा 3 × 3 की पावर k - ऐसे हर जगह बनेगा 3 की पावर k - 1, 3 × 3 की पावर कितना, k - नहीं बनेगा। अरे भाई आप इसको करेंगे तब भी बनेगा, जब इसको करेंगे तब भी जोड़ेंगे तब भी बनेगा, इसको करेंगे तब भी जोड़ेंगे तब भी बनेगा, तीसरा स्टेप भी बनेगा, ऐसे सारे बनेंगे। 3 × 3 की पावर k - 1 बन जाएगा, गुणा करोगे 3 × 3 की पावर k - 1 बन जाएगा, 3 × 3 की पावर k - 1 बन जाएगा, 3 × 3 की पावर k - 1 बन जाएगा, 3 × 3 की पावर k - 1 बन जाएगा, 3 × 3 की पावर k - 1 बन जाएगा, ये बनेगा। और जब आप इसको ऐड करोगे एक तो ये क्या बनेगा, k बनेगा, और क्या बनेगा, k आएगा, और क्या आएगा, k आ जाएगा, k आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, कितना। और इधर चल रहा था a की पावर k प्लस कितना। तो देखिए जब आपने एक के लिए प्रूफ क्या सकते हैं, जैसे आपने k n बराबर k लिया तो n की जगह सब k हो गए, और n बराबर k + 1 लिया तो कितना उसमें से एक समझो बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, पहले के -1 था कितना हो गया, क्या आ गया। इसी तरीके से इसमें क्या हो गया, गणितीय आगम सिद्धांत से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप लिख सकते हैं अतः n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य है। के बाद क्वेश्चन जो 25 दिया, ये आपका पुराना क्वेश्चन है, हम लोग को प्रूफ करके दिखा चुके हैं। ये हमने आपको क्या किया कर चुके हैं, ये प्रूफ करके बता चुके हैं। आप देखिएगा आपके एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस वहां a की पावर n ना होकर के वहां के k था पावर, बस तो यहाँ n है तो k में लगा दीजिए, वहां k में था तो n में लगा दिया था हमने, वही सवाल है। और अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, यदि a तथा b सममित आव्यूह है, यदि a तथा b सममित आव्यूह तो सिद्ध कीजिए कि ab - ba एक विषम सममित आव्यूह है। वो इसी एक्सरसाइज का है, इसी में तो हमने आपको प्रूफ कराया था। कोई क्वेश्चन था इसमें आपको क्वेश्चन कौन था, नहीं था कहीं। देखिए इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वही दोबारा दे दिया। कह रहा यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह है तो ab - ba एक है, तो हमने प्रूव करके दिखाया था कि ये आपका विषम सममित आव्यूह है। और वही इसमें सममित, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस वहां ऑप्शन दिए थे, यहाँ ऑप्शन नहीं। सेम उसी तरीके से करना है, माइनस में आ जाएगा आपका, जब निकालोगे तो आपका विषम सममित हो जाएगा। बताइए भैया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये आपके लिए नया मिला क्वेश्चन। कह रहा सिद्ध कीजिए कि आव्यूह b' सममित अथवा विषम सममित है, यदि a सममित आव्यूह अथवा विषम सममित है।
अगर ए सममित है तो आपका कह रहा है बी डैश ए बी सममित होगा। अगर ए आपका विषम सममित है तो आपका बी डैश ए बी क्या होगा, विषम सममित होगा। जैसा ए होगा वैसा कह रहे हैं बी डैश ए बी होगा। देखिए दो प्रूफ करने का कंडीशन, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको 27 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए ध्यान से वो क्वेश्चन देखना है, ये कुछ भी नहीं है। देखिए यदि ए सममित आव्यूह, क्या है सममित आव्यूह है, क्या है ए सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। अगर सममित आव्यूह है तो क्या होगा, ए डैश बराबर ए नहीं हो जाएगा। तब आपको फिर प्रूफ करना है कि जो बी डैश ए बी है ये आपको प्रूफ करना है क्या होगा, ये सममित होगा। अगर कहें ए सममित है तो दिखाओ बी डैश ए बी भी क्या होगा, सममित होगा। तो भाई इसका डैश निकालें, यही आ जाए तो हम कहेंगे क्या है, सममित। निकालिए डैश। जब निकालते हैं जैसे इसको एक मान लो, इसको दूसरा मान लो, जब करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, जब इसको करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, बताइए। तो ये आपका आ जाता है ए बी का होल डैश बन जाएगा और बी डैश का क्या हो जाएगा, डैश आ जाएगा। देखिए अगर हम ए बी का डैश करते हैं तो क्या आता है, बी डैश और ए डैश बनता है। तो इसको अगर मान लो तो ये पहले हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, बाद में डैश लग जाएगा। इसका अगर फिर से करोगे तो क्या आएगा, बी डैश और क्या हो जाएगा, ए डैश आ जाएगा। अरे फिर बी डैश ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और बी डैश का डैश करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब आप ही बताएं कि ए डैश बराबर क्या आपको दिया है, ए दिया, तो ए रख देंगे बोले और बी हो जाएगा। ये देखिए सिर्फ लिख सकते हो कि ए डैश बराबर हमको ये दिया, हमने रख दिया है। क्या जो लेकर के चले थे वही नहीं आ गया, बी डैश ए बी डैश ए। इसका मतलब है कि लिख सकते हैं कि अतः जो आपका बी डैश ए बी है क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सममित है। प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया। फिर से दोबारा लीजिए, फर्स्ट हमने ले लिया था, फिर से सेकंड देखिए। यदि ए क्या है, विषम सममित, विषम सममित है। अगर विषम सममित होगा तो ए डैश बराबर भैया क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आप प्रूफ करो आप, तो आप अगर निकालते हो तो आपका क्या आ जाना चाहिए, माइनस का आ जाना चाहिए, और आएगा ही। बी डैश ए बी का आप निकालिए, फिर से डैश। देखिए आप निकालोगे तो ए बी का होल डैश आ जाएगा, अभी ऐसे किया था, और बी डैश का क्या आ जाएगा, होल डैश। तो ये बनेगा आपका बी डैश ए डैश, और बनेगा कितना, बी बन जाएगा। डैश है तो हट जाएंगे। लेकिन अब ए डैश आपको कितना दिया बताइए, ए डैश कितना दिया, माइनस का दिया। तो आप जैसे माइनस रखोगे यहाँ पे रखो चाहो, तो माइनस का ए हो जाएगा इसकी जगह पर बी, तो माइनस क्या निकल आएगा बाहर, तो बनेगा बी डैश ए बी। नहीं आ गया भैया वही, क्या वही नहीं आ गया, लेकिन काहे का आ गया, माइनस का। अतः हम कह सकते हैं कि अतः क्या है, अतः बी डैश ए बी क्या है, विषम सममित। क्या है ये, विषम सममित। जब ए डैश बराबर माइनस है, जब विषम सममित तो विषम सममित, जब सममित तो सममित। यही प्रूफ करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, सही है ना कोई, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 28 करा, x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह a बराबर दिया हुआ है, आपको इतना समीकरण दिया हुआ है, a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है। तो कुछ नहीं, इसका a डैश निकालेंगे, नहीं निकालेंगे परिवर्तन, और दोनों पे गुणा करेंगे, y के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। आप 3 into 3 का लिख लेंगे ये तत्वों का आव्यूह, और तुलना करते हैं x y z के मान निकल आएंगे। इसे तो निकाल चुके हो पीछे ना, बस। उसके बाद कह रहा है x के किस मान के लिए 1 to 1, और यदि तो पहले आप इसको गुणा कर दीजिए, बोलिए, और फिर गुणा करके सबको गुणा कर लिए तीनों को, पहले इसको करिए और फिर इसको इससे कर दीजिए, जितना है तुलना कर दो, इसका मान निकल आए। उसके बाद 30 नंबर करा, यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि a² - 5a + 7a बराबर 0। बहुत आसान, आप a² पहले निकाल लीजिए, फिर इसमें रख दीजिए, सबको जोड़ घटा दीजिए और सब 0 0 मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, तो आपका 0 ही आ जाएगा। फिर 31 नंबर में भी वैसे क्वेश्चन कह रहा है, इसका मान निकालना है, बोले भैया निकाल लेंगे ना। फिर उसके बाद 32 नंबर में देखो क्या करा है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं x, y तथा z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय
करता है वस्तुओं की वार्षिक बिक्री आगे पृष्ठ पर सूचित की गई है। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है एक्स वाई जेड उत्पाद दिए हुए हैं और फर्स्ट में आपको दिया, सेकंड में दिया। ये एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः कितना है, रुपये 2.50 रुपये इतना। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आविर्भाव बीजगणित की सहायता से ज्ञात की। तो कुछ नहीं, रेट को पंक्ति में लिख लीजिए। ये देखिए भैया, देखो कुछ नहीं, देखिए फर्स्ट बाजार के लिए देखिए, कुछ 32 में फर्स्ट बाजार में देखिए, तो जो कीमतें हैं क्या करेंगे आप, लिखेंगे कीमतों को पंक्ति आव्यूह में लिखने पर। तो कीमतें जो पंक्ति आव्यूह में लिखेंगे वो ए बराबर कितने हो जाए, क्या दिए आपको, एक्स वाई जेड की कीमत कितनी दी है, 2.50 दी हुई है, यानी 50 दी हुई है। ठीक है, और दिए 1.50 दिया हुआ, कितना दिया आपको 1.00 दिया, नहीं दिया। और जो बाजार में जो सामग्री बिक रही है ना, वही तो दिया है। क्या दिया था, ये क्या बोल रहा था, एक्स वाई जेड का उत्पादन करता है जिसका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री आगे पृष्ठ पर सूचित की गई है ना। वस्तुओं की है, ये वस्तुएं दी हैं आपको, एक वस्तु कितनी है आपको, जो वस्तुएं दी हैं उनको आप किसमें लिखते हैं, स्तंभ आव्यूह में लिखते हैं। कितने कितने दिए, देखो 10,000 दी, क्या दिए आपको 10,000 दिए, 10,000 वस्तुएं दी, और कितनी दी आपको 2,000 वस्तुएं दी, और कितनी दी आपको 18,000 वस्तुएं दी हुई है। अब कुछ नहीं करना, आपको कुल कीमत निकालना, तो क्या कर देना होगा, आपको गुणा कर देना होगा कुल कीमत। ये सवाल आप लगा चुके हो इस तरीके, ए बी आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा आंसर, नहीं आ जाएगा, बोले सेकंड बाजार में करोगे, सेकंड बाजार के लिए तो उसका ए तो वही रहेगा, रेट तो वही बोल रहा है, नहीं रेट बदला है, रेट बदला है। कह रहा है यदि उपरोक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत कितनी रुपये दी है, 2 रुपये, 1 रुपये, कितनी 50 पैसे। 50 पैसे में पॉइंट लगा लेंगे तो भी रुपये में चेंज हो जाएगा। उसको ऐसे लिख लेना, और उसमें बाजार में कितना दिया 6,000, 20,000, 8,000, उसको ऐसे लिखना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेना। देखिए तो x बराबर है, क्या दिया हुआ है, वो x बराबर है x, और कितना दिया हमें, देखिए दिया 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, देखिए कितना दिया हमें -7 माइनस का 8 माइनस का 9, और आपको दिया है 2, आपको दिया है 4, आपको दिया कितना 6। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपनी तरफ से एक्स मैट्रिक्स एक मानेंगे, और उसके बाद जो मानेंगे उसमें ए बी सी डी के रूप में उनको हम क्या करेंगे, उनको निकाल लेंगे, तब आएगा। लेकिन हम कितनी माने, मतलब किस कोट की माने, ये हमको देखना होगा। अगर इसकी हम कोट देखें, इसकी कोट, तो इसकी कोट क्या है 2 into 3 है, और इसकी कोट क्या है देखें, तो ये भी 2 into कितनी है 3। तो इसकी कोट कितनी होगी, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 2 को गुणा कर रहे हैं, इसको मान लीजिए गुणा कर रहे हैं, बोले तो इसकी कोट कितनी है, अगर m गुणे कितनी है n, तो फिर इसकी होनी चाहिए कितनी n गुणे p होनी चाहिए। अगर इसका लास्ट इसका पहला बराबर तभी तो मल्टीप्लाई होता है। और देखिए तो आपका क्या होना चाहिए, अगर इसका मान लीजिए आपके यहाँ पे c आ गई, क्या आ गई कोई c, तो ये क्या होना चाहिए आपकी m गुणे क्या होना चाहिए p होना चाहिए, क्या होना चाहिए m गुणे p होना चाहिए। इसका लास्ट का पहला तो m गुणे कितना होना चाहिए p आना चाहिए, जो आता है वो क्या होना चाहिए m गुणे p, है ना। तो देखिए इसका क्या बराबर होना चाहिए, इसका फर्स्ट और जो ये x लेंगे इसका लास्ट वाला बराबर आना चाहिए, तो होना चाहिए। यानी ये आपका इसका मतलब है कौन बन जाएगी 2 into 2 की बन जाएगी, a b c, और क्या हो जाएगा ये d हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1 2 3, देखिए 4 5, कितना दिया आपको 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4, कितना 6। देखिए ये इसको 2 into 2 की क्यों लिख दिया, क्योंकि ये इसकी देखिए क्या थी ना, ध्यान से देखिएगा, ये 2 into 3 था ना, था ये आपका 2 into 3 है, नहीं 3 है। बोलिए अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें देखते हैं तो इसका
सेकंड इसका लास्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, इसका फर्स्ट इसका क्या होना चाहिए, लास्ट। तो इसका फर्स्ट लास्ट ही तो आ रहा है। बात मेरे समझ में आई, इसलिए बना है आपका। यानी इसका 2 2 आप क्या लेते हैं, 2 क्रॉस 2 तभी बनेगा। इसका फर्स्ट लास्ट बराबर होना चाहिए, बराबर है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये पहला और लास्ट वाला आना चाहिए, तो पहला और लास्ट वाला तो आ रहा है पूरे करने के बाद उधर, इससे आप ये पहचानेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनेगी, उनको हल करेंगे, तब आपका आंसर। आइए इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या आएगा, 1a + 4b आएगा, नहीं आएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे, इसके ऊपर तो क्या बनेगा आपका 2a + 5b, ये तो आएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या बनेगा आपका 3a + 6b आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो आपका c + 4d आ जाएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो 2c + 5d आ जाएगा। इसको उठा के इस पर रखेंगे तो 3c + 6d आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 कितना 6, ये हमें गिवन। कंपेयर कर दो इनकी, इसके ये बराबर होगा नहीं, बराबर होगा -7 के, यानी आपको a + 4b = कितना मिलेगा, माइनस का 7, इक्वेशन 1। इसको आप बराबर कर सकते हो तो आपको मिलेगा 3a + कितना 5b = कितना मिलेगा आपका -8 मिलेगा। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी 2। आप चाहे तीसरे वाले को ले या ना ले, बोले आपको क्या करना है, इसको हल करके a और b के मान नहीं निकलाएंगे क्या, बस आप इसको ले लीजिए। अगर इसको लेते हैं तो c + 4d = कितना आएगा 2। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, ये 3, ये तो हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इसके जो अगर इसको बराबर करते हो तो हो जाएगा कितना 2c + 5d = कितना हो जाएगा आपका 4। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये यहाँ गलती हो गई है, क्या हो गई, यहाँ हटाना पड़ेगा सर, तो कर दीजिए, हम लगा देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ क्या गलती हो गई है, यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा, जब आप इसको इससे करेंगे तो 2 आएगा, 2 और कितना आएगा 5। तो आप देखिए क्या हो जाएगा 4a + कितना हो जाएगा, देखिए a + कितना होगा 4b = कितना आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा। इक्वेशन 1 है ये। और जब इसको आप बराबर करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, इसके -8 क्या आ जाएगा बराबर, यानी कितना दिया है 2a + कितना दिया हमको 5b = कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये 2। इसको अगर 2 से गुणा करके हल करो तो 2 से गुणा करके 2 ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आप घटाएंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, एक घटेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 भी बचेगा, और 14 में से 8 चला जाएगा तो माइनस का कितना बच जाएगा आपका, कितना बच जाएगा 6, बचेगा नहीं बचेगा। फिर 3 1 3 3 दूनी 6, तो आपका b का मान कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। आप इसी इक्वेशन में रख देंगे a + 4b = कितना -7, है ना। तो जो आप रखेंगे तो b का मान -4 दूनी कितना हो जाएगा 8, उधर जाएगा तो +8 होगा, घटेगा तो 1 बचेगा, तो a का मान 1 आ जाएगा, समझ रहे, a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इनको हल करोगे इसी में रख देना, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 34 नंबर कह रहा है यदि a तथा b समान कोण के वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि AB बराबर कितना BA कितना BA समान कोण के हैं, तो आप इधर से गुणा करें चाहे उधर से गुणा करें, गुणा तो हो ही जाएगी। गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको प्रूफ करना है तो हम देखेंगे नंबर क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 1 देखते हैं। स्टेप नंबर 1 देखते हैं हम, तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, बराबर कितना ले लेते हैं, 1 रखने पर 1 रख देंगे, रखेंगे तो AB 1 बराबर B1A, या आप AB बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और यही तो हमको दिया था, ये दिया है तो ये सत्य है कि नहीं है, अतः आप लिख सकते हैं अतः n बराबर 1 के लिए क्या है, ये परिणाम क्या है सत्य, आप सत्य लिख सकते हैं, सत्य है, बोले भैया। इसके बाद स्टेप नंबर कौन सा हम देखते हैं 2 नंबर।
इसके देखिए स्टेप नंबर 2 में देखेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें माना n बराबर k के लिए भी क्या है, ये सत्य है, ये मान लेते हैं। तो रख दीजिए जरा इसमें। तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, a b की पावर कितना हो जाएगा, k बराबर b की पावर k और कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हम कौन डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। हम मानते हैं कि n बराबर k के लिए भी सत्य है। अब हमें क्या दिखाना होगा, इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 3 में क्या दिखाना होगा। स्टेप नंबर 3 में आपको दिखाना होगा, हमें दिखाना होगा या सिद्ध करना होगा कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है। ये हमको दिखाना होगा, ठीक है। यानी जहां पर आपका k है वहां पर क्या आ जाए, k प्लस 1 सब प्रूफ हो गया। तो देखिए समीकरण 1 कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए लिखिए समीकरण 1 में देखिए इधर किससे ab है, ab की पावर क्या है, अगर और एक ab आ जाए क्या आ जाए, और एक b एक है, अगर एक और b आ जाए तो b की पावर क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाए। तो आप फिर b से गुणा कर दो, समीकरण 1 में b से क्या करने पर, गुणा करने पर। इसमें होल था, इसमें खाली b बदल b से करेंगे। तो आपका a b की पावर k है इंटू b बराबर b की पावर k और क्या दिया हमको a और क्या हो जाएगा इधर b हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा a b की पावर k, b की पावर 1 मिलके b की पावर कितनी हो जाएगी, k प्लस 1 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसके बाद देखिए ab बराबर क्या हमको दिया है क्वेश्चन में, कह रहा ab बराबर ba, दिया नहीं दिया। तो जहां पर ये ab है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ba लिख सकते हैं। इसके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सिंस ab बराबर आपको क्या दिया हुआ है, ba दिया हुआ है, दिया कि नहीं दिया, डाल दिया हमने। अब आप बताएं क्या उधर पावर नहीं हो जाएगी, बता दिया। b की पावर क्या हो जाएगा, ये k है, ये आपका b है, तो क्या इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, और देखिए जहां k था वहां क्या हो गया, k प्लस 1 हो गया। आप इसके लास्ट में लिख लेना, अतः दिया गया जो आपका ये समीकरण है, जो ये समीकरण है वो आपकी क्या है, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है, और आपका प्रूफ हो जाएगा। बोले फिर देखिए हमको ये प्रूफ करना है तो हम इसमें कर लेंगे, क्या लिखेंगे, n बराबर 1 रखने पर 1 रख देंगे। तो 1 रख देंगे तो ab की पावर कितनी 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 b की पावर 1, कुल मिलाकर के ab बराबर कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उल्टा तो नहीं किया था ये, ऐसे दिया था। तो एक के लिए क्या हो जाएगा, ये भाई ab बराबर ab सही है, ठीक है। एक के लिए सत्य, n बराबर 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये सत्य। माना n बराबर k के लिए भी क्या होगा, ये सत्य होगा। माना n बराबर k के लिए भी सत्य है या सत्य होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, ab की पावर कितना लिख सकते हैं, k बराबर a की पावर k और b की पावर कितना k। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम स्टेप नंबर 3 में जो लिखते हैं लिख लेना, गुणा कर देना। ab की पावर k है, हमने और ab से क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया। तो इधर a की पावर k b की पावर k इंटू ab आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोले भैया। आप लिख सकते हैं इधर ab की पावर कितना हो जाएगा, k प्लस 1, ये जुड़े की पावर तो कितनी हो जाएंगी, k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें देखिए a की पावर k b की पावर k दिया हुआ है, आप ऐसे कैसे लिखेंगे। तो आप इसको देखिए, ए बी बराबर हमको क्या दिया था, बी ए दिया था नहीं दिया था, और हमने इनको एक साथ में ले लिया। फिर तो क्या हो जाएगा, a की पावर k बनेगा, b की पावर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा a हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोले भैया ये तो हो जाएगा।
इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसको लिख देंगे, है ना, इसको घुमा सकते हैं। तो आप a की पावर k इंटू a और क्या कर सकते हैं, b की पावर कितना लिख सकते हैं, k प्लस 1। क्रम विनिमय नियम पालन करेगा इसमें, समझे। तो आपका a की पावर कितना हो जाएगा, k प्लस कितना हो जाएगा 1, और b की पावर कितना हो जाएगा, k प्लस 1। तो यही तो हमको प्रूव करना था कि k प्लस 1 के लिए भी क्या लिख देना, ये सत्य है, और ये आपका गणितीय आगम सिद्धांत से क्या हो गया, प्रूफ हो गया।